पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक अगस्त 1947 को हुई थी, यानी फॉर्मल इंडिपेंडेंस मिलने से तकरीबन 3 दिन पहले, जब भारत और पाकिस्तान 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को आजादी हासिल कर रहे थे। तब तक मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग दलितों के साथ अपने रिश्तों को एक खूबसूरत और मजबूत सांचे में ढाल चुकी थी। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के वजूद में आने के बाद जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लिखने का प्रोसेस शुरू हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट में गैर कांग्रेसी दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जगह दी थी और उनको देश का पहला लॉ मिनिस्टर यानी पहला कानून मंत्री बनाया था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने बंगाल के एक हिंदू दलित नेता जोगिंदर नाथ मंडल से पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले सेशन को प्रेसिडेंट के तौर पर एड्रेस करवाया था और मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से दी गई इस जिम्मेदारी को निभाने के बाद जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। पर तकदीर का खेल देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने और जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने, पर कुछ ही सालों के बाद दोनों को ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जोगिंदर नाथ मंडल ने 8 अक्टूबर 1950 को अपना इस्तीफा दे दिया, जबकि अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को अपना इस्तीफा दे दिया। दोनों के बीच फर्क यह था कि मंडल ने हताशा में अपना इस्तीफा दिया था और वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनते हुए नहीं देख सके, जबकि अंबेडकर ने जनवरी 1950 में भारत के संविधान को पूरा करने में ऐतिहासिक रोल अदा किया। संविधान का मसौदा तैयार होने के बाद अंबेडकर ने हिंदू विरासत कानून में लड़कों के साथ लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में बराबरी का हक दिलाने के लिए कानून बनाने की कोशिश करी थी और इसमें नाकाम रहने पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इतिहासकारों का यानी हिस्टोरियंस का कहना है कि 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के फाउंडर और मुल्क के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष के तौर पर अपने भाषण में पाकिस्तान के फ्यूचर का खाका पेश करते हुए रियासत को मजहब से अलग रखने का ऐलान किया था। अपनी इस स्पीच में मोहम्मद अली जिन्ना ने यह भी कहा था कि वक्त के साथ हिंदू अब हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, मजहबी तौर से नहीं, क्योंकि मजहब एक निजी मामला है, बल्कि सियासी तौर से एक देश के नागरिक होने के नाते भी। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह भी कहा था कि हम एक ऐसे दौर की तरफ जा रहे हैं जब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी पर कोई प्रायोरिटी, कोई वरीयता नहीं दी जाएगी, किसी भी जाति या नस्ल के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम इस प्रिंसिपल के साथ अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं कि हम सभी नागरिक हैं और हम सभी इस मुल्क के बराबर के नागरिक हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के इस भाषण से ठीक एक दिन पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और पहले स्पीकर जोगिंदर नाथ मंडल ने अपने पाकिस्तान चुनने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए चुना है क्योंकि उनका मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने भारत में माइनॉरिटी के तौर पर अपने हक को हासिल करने के लिए काफी स्ट्रगल किया है, लिहाजा वो अपने देश में माइनॉरिटी के साथ ना सिर्फ इंसाफ करेंगे बल्कि उनकी तरफ उदारता भी दिखाएंगे। वैसे जोगिंदर नाथ मंडल भारत के बंटवारे के सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि ऊंची जाति के हिंदू, जिन्हें सवर्ण कहते हैं, उनके बीच रहने से शूद्रों की हालत में सुधार नहीं हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान दलितों के लिए एक बेहतर मुल्क साबित हो सकता है और इसीलिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के आश्वासन के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला लिया था। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर यानी कानून मंत्री जोगिंदर नाथ मंडल का पाकिस्तान जाने का फैसला सही था या गलत, और पाकिस्तान में जोगिंदर नाथ मंडल के साथ ज्यादती की गई थी या नहीं,
ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/drarshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जोगिंदर नाथ मंडल की पैदाइश बंगाल के एक कस्बे बाकरगंज में एक किसान परिवार में हुई थी। उनके पिता चाहते थे कि घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन उनका बेटा तालीम जरूर हासिल करे। जोगिंदर नाथ मंडल बंगाल के दलित समुदाय से थे। भारत के बंटवारे से पहले बंगाल की सियासत में सिर्फ ब्रिटिश से आजादी हासिल करना मुद्दा नहीं था, बल्कि कुछ लोगों की नजर में उससे भी ज्यादा अहम मुद्दा बंगाल में जमींदारी सिस्टम की चक्की में पिसने वाले किसानों का था। इनमें ज्यादातर मुसलमान थे और दूसरे नंबर पर दलित थे, जिन्हें शूद्र भी कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों के वक्त में उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाने लगा था और जमींदारों में से ज्यादातर जमींदार हिंदू, ब्राह्मण और कायस्थ थे। उस वक्त अनडिवाइडेड बंगाल की कुल आबादी 5 करोड़ 10 लाख की थी, जिसमें से 80 लाख दलितों समेत हिंदुओं की कुल आबादी 2 करोड़ 20 लाख थी, जबकि मुसलमानों की आबादी लगभग 2 करोड़ 80 लाख थी और ऊंची जाति के हिंदुओं की कुल आबादी सिर्फ 30 लाख थी। इस तरह बंगाल में मुसलमानों की आबादी 54% थी। उसके बाद दलित और फिर हिंदू ब्राह्मण थे। ईसाई और दूसरे मजहब के मानने वाले वहां बहुत कम तादाद में थे। दलितों में सबसे बड़ा जातीय समूह महेशियों का था। इनकी आबादी तकरीबन 35 लाख थी। जोगिंदर नाथ मंडल इस महेशियों समूह में से थे। उन्होंने बंटवारे से पहले की सियासत में दलितों को मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग से जोड़ा था। बंगाल में महेशियों के साथ साथ दूसरी दलित कम्युनिटी भी 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग के मजबूत सपोर्ट में रहे थे। हिस्टोरियंस और रिसर्च स्कॉलर्स का मानना है कि पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन के तौर पर एक दलित जोगिंदर नाथ मंडल को अपॉइंट करके मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के विजन के बारे में बहुत साफ मैसेज दिया था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना माइनॉरिटीज को सिर्फ उनके नेता के तौर पर एक रिप्रेजेंटेटिव देना चाहते थे, तो वो जोगिंदर नाथ मंडल को सिर्फ एक मंत्रालय देकर खाना पूर्ति कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जोगिंदर नाथ मंडल को एक दिन के लिए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन के तौर पर चुना गया। फिर अगले दिन मोहम्मद अली जिन्ना को इसका अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन पाकिस्तान की पहली कैबिनेट में मंडल को कानून मंत्री बनाया गया। जब तक जिन्ना जिंदा रहे तब तक जोगिंदर नाथ मंडल को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे जोगिंदर नाथ मंडल निराश हुए कि इस देश में अब अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज से किए गए वादों को पूरा करने वाला कोई नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे लोग सरकार में आ गए थे जो बहुत शिद्दत से मजहब को रियासत पर थोप रहे थे। जोगिंदर नाथ मंडल 1950 तक प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के मंत्रिमंडल में बने रहे। इस दौरान उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री से पूर्वी पाकिस्तान में दलितों पर हो रहे जुल्म की शिकायत की। फिर उन्होंने अक्टूबर 1950 में अपना इस्तीफा दे दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के फ्यूचर के बारे में अपनी निराशा का इजहार करते हुए इन्हीं वजहों का जिक्र किया जिनसे उनकी ये राय कायम हुई थी। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था कि सेना, पुलिस और मुस्लिम लीग के लोगों के हाथों बंगाल में सैकड़ों दलितों की कत्ल की वारदातें हुई हैं। मंडल की बार बार करी गई शिकायतों के बाद प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने मंडल से दलितों पर करे गए जुल्मों की घटनाओं का ब्यौरा मांगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोगिंदर नाथ मंडल ने लियाकत अली को दलितों पर पुलिस और मुसलमानों की तरफ से किए गए जुल्मों की घटनाओं का सिलसिलेवार ढंग से ब्यौरा तो दिया, लेकिन अपने इस्तीफे के साथ। जोगिंदर नाथ मंडल का इस्तीफा नए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सियासी संकट बन गया, खासकर जब मंडल पाकिस्तान छोड़कर कलकत्ता वापस चले गए
और भारत पहुंचकर उन्होंने पाकिस्तान पर काफी संजीदा इल्जाम लगाए। जोगिंदर नाथ मंडल के बेटे जगदीश चंद्र मंडल ने अपनी किताब में लिखा है कि जब उनके पिता कराची में रहते थे तब भी उनके मंत्री रहते हुए उन्हें पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया था। वो आगे बताते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में जिन्ना पर भरोसा किया और दलितों के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में भारत में अपना सब कुछ मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन जिन्ना की मौत के बाद उसी पाकिस्तान में उन्हें सियासी तौर पर अछूत बना दिया गया। जब मंडल ने इस्तीफा दिया और 1950 में पाकिस्तान छोड़कर भारत के बंगाल में शिफ्ट हो गए थे तो उन्हें उनकी ही कम्युनिटी के लोगों ने भी शक की निगाहों से देखा, क्योंकि वो पाकिस्तान से आए थे। हालांकि पाकिस्तान जाने से पहले वो भारत में दलितों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहयोगी भी रहे थे, लेकिन अब मंडल को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। मंडल ने बंटवारे से पहले 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने इन्फ्लुएंस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनवाने में अहम रोल निभाया था। लेकिन जब 1950 में मंडल भारत लौटे तो वो अब न सिर्फ एक अछूत दलित थे बल्कि वो एक राजनीतिक अछूत भी बन चुके थे। 1950 में पाकिस्तान से भारत आने के बाद 1968 तक उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त कलकत्ता के एक बेहद पिछड़े इलाके में गुजारा। यह उस वक्त मशहूर रविंद्र सरोवर था, बकरिया झील का दलदली इलाका था। पहले यहां दलित झुग्गियां थी, मंडल उन्हीं झुग्गियों में रहा करते थे। अब यहां की जमीन सूख जाने के बाद अमीर लोगों के लिए यहां कॉलोनी बन गई है। जोगिंदर नाथ मंडल एक मशहूर शख्सियत थे, लेकिन अब उनके पास लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए ना तो रिसोर्सेस थे और ना ही उनका राजनीतिक दबदबा बाकी रह गया था। पाकिस्तान के साथ अपने पहले रिश्तों की वजह से ऊंची जाति के हिंदुओं ने उन्हें बंटवारे और उनके मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। ऊंची जाति के हिंदू उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें जोगिंदर नाथ मंडल की जगह जोगन अली मुल्ला कहकर बुलाया करते थे। 1950 में वो 46 साल के और मौत के वक्त उनकी उम्र 64 साल की थी। वो कहीं से कहीं कुछ रिसोर्सेज जुटाकर चुनाव लड़ते रहे। उन्होंने 4 बार चुनाव लड़ा, लेकिन चारों बार उनकी जमानत जब्त हुई। अहमद कॉलेज में साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर दोपायन सेन ने अपनी किताब द डिक्लाइन ऑफ द कास्ट क्वेश्चन जोगिंदर नाथ मंडल एंड डिफीट ऑफ दलित पॉलिटिक्स इन बंगाल में लिखा है कि भारत लौटने के बाद भी उनकी सियासत ऊंची जाति के हिंदुओं के वर्चस्व के लिए खतरा थी। इसीलिए चाहे कांग्रेस हो, हिंदू महासभा हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के ब्राह्मण हो, सब ने उनसे दूरी बनाकर रखी थी। अपनी किताब में प्रोफेसर सेन ने भारत लौटने के बाद मंडल के 18 साल के सियासी स्ट्रगल के इतिहास को याद करते हुए कहा कि उन्हें कई बार झटका लगा, लेकिन जब 1968 के चुनाव में उनको सफलता की उम्मीद साफ नजर आने लगी थी तब उनकी मौत हो गई। उस वक्त संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के अजय मुखर्जी। जोगिंदर नाथ मंडल की मौत 1968 में हुई थी। एक नाव से नदी पार करते वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ा। नाव चलाने वाले के अलावा उस वक्त वहां कोई दूसरा गवाह नहीं था। उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया था। यह बात उनके बेटे जगदीश चंद्र मंडल ने अपनी किताब में लिखी है, जबकि प्रोफेसर सेन ने अपनी किताब में लिखा है कि निश्चित तौर पर यह तय नहीं कर सकते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई थी। लेकिन जोगिंदर नाथ मंडल के बेटे जगदीश का कहना है कि उनके पिता के जिस्म की हालत ऐसी थी जिसे देखकर ऐसा लगता था कि उनकी मौत अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। मतलब उनको इस बात का शक था कि उनके पिता को कत्ल कर दिया गया है। जोगिंदर नाथ मंडल ने पाकिस्तान से वापस आकर कितनी बड़ी गलती की या भारत वापस आने का उनका फैसला सही था या गलत, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है और शायद हो भी नहीं पाएगा। लेकिन 21वीं सदी में जब मजहब और जाति के नाम पर सियासत के ऊंचे सिंहासन पर बैठे नेता एक बार फिर न सिर्फ माइनॉरिटीज को बल्कि दलितों की जिंदगी को भी मुश्किल बना रहे हैं,
तो उस वक्त ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को एक नए जोगिंदर नाथ मंडल की जरूरत है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।